हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बेस्ट गेमिंग टैबलेट के बारे में जो 35,000 रुपीज़ के अंदर अगर आप कोई भी टैबलेट खरीदना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ पबजी गेमिंग के लिए। पबजी मोबाइल अगर आप 60 FPS में अल्ट्रा सेटिंग्स के साथ आप खेलना चाहते हैं तो आपको कौन सी डिवाइस के साथ जाना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इस प्राइस रेंज के अंदर मतलब 30 से लेके 35,000 के अंदर हमारे पास सिर्फ 3 ही डिवाइस है, ठीक है। एक iPad 7th जनरेशन जो 30,000 रुपीज़ के अंदर आता है। दूसरा सैमसंग गैलेक्सी टैब A6 लाइट जो 32,000 रुपीज़ के अंदर आता है, जो एक 4G वेरिएंट टैबलेट है। और तीसरा आता है iPad मिनी जो 35,000 रुपीज़ के अंदर आता है। तो इन तीनों में से आपको कौन सा वाला टैबलेट ख़रीदना चाहिए, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप पहले ही जानना चाहते तो इन तीनों में से कौन सा वाला डिवाइस सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो पहले ही आप जान ले कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देगा iPad मिनी जो 35,000 रुपये के अंदर आएगा, ठीक है। उसके अंदर A12 बायोनिक चिप आता है और A12 बायोनिक चिप कोई भी पुराना प्रोसेसर नहीं है, पिछले जनरेशन वाला प्रोसेसर है जो अभी भी बहुत ज़्यादा कैपेबल है। मैं बहुत दोस्तों को देखा है जो आईफोन मतलब आईफोन एक्स में गेम खेलते हैं तो उसमें आता है A11 बायोनिक चिप जिसमें आज भी वो 60 FPS में गेम खेल सकते हैं। तो ये A12 बायोनिक चिप है जो उसका अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। वो अभी भी बहुत ज़्यादा कैपेबल है। अगर आप 35,000 रुपीज़ के अंदर बेस्ट गेमिंग टैबलेट खरीदना चाहते हो तो iPad मिनी 35,000 के अंदर बेस्ट है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट अल्ट्रा सेटिंग्स में आप गेम खेल सकते हैं। इसके ऊपर इसमें 64 GB इंटरनल स्टोरेज है जिसके अंदर आप लगभग 48 GB तक खाली आपको मिल जाएगा। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी पबजी प्लेयर को देखते हैं ऑनलाइन में, मतलब जो स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं, वो लगभग ज़्यादातर iOS डिवाइस में खेलते हैं, ज़्यादातर iPad या आईफोन में खेलते हैं। तो आपको समझ में आता ही होगा कि जो iPad में या iOS में जो पबजी का ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। मैंने खुद भी खेला है iPad 7 जनरेशन में, तो मुझे पता है वो कितना धांसू लेवल का गेम प्ले होता है। दोस्तों, अगर आप iPad खरीदना चाहते हैं तो मैं 2-3 पॉइंट बता दूं। अगर आप फ्यूचर में पबजी को स्ट्रीम करना चाहते हैं या अगर आप पबजी का गेम प्ले स्क्रीन रिकॉर्ड करके इन फ्यूचर आप कोई स्टोरी टाइप वगैरह बना के या बेटर आपका कोई क्लिप वगैरह एडिट करके आप यूट्यूब में अपलोड करना चाहते हैं, मतलब अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करना चाहते तो iOS डिवाइस यूज़ करने में एक बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं बेनिफिट है वो इसमें कि iOS में आप इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक्सटर्नल जो ऐप मतलब कोई भी थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करना पड़ेगा शायद, लेकिन उसमें आप जो इंटरनल ऑडियो है वो कैप्चर कर सकते हैं जो एंड्रॉयड में नहीं हो सकते। एंड्रॉयड में सैमसंग, वन प्लस, शायद आसूस में और 2-3 शाओमी में हो सकता है, रियलमी, नोकिया और भी जितने भी डिवाइस है ऑन और ऐसे कोई डिवाइस में आप इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रियलमी हो गया जो भी। तो अगर आप इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते एंड्रॉयड में होता है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाना पड़ता है। अगर आप एकदम इजी टू यूज़ अगर आप इंटरनल ऑडियो के साथ अगर आप अपना गेम प्ले रिकॉर्ड करना चाहते तो मैं बोलूँगा आप iPad मिनी के साथ जाइए। लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ, iPad 7 जनरेशन का जो प्रोसेसर है वो थोड़ा पुराना है, लेकिन iPad मिनी में जो प्रोसेसर है वो अच्छा है। लेकिन iPad मिनी का जो स्क्रीन साइज़ है वो छोटा है, मतलब वो 8 इंच का है iPad मिनी, और जो iPad 7 जनरेशन है वो लगभग 10 इंच का है। तो मैंने लगभग दोनों साइड बाय साइड तो यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं यूज़ कर चुका हूँ दोनों अलग अलग। मेरे को स्क्रीन साइज़ में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि अगर आप मोबाइल से अगर आप 8 इंच के टैबलेट पे शिफ्ट करते हो तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी, जितना भी साइज़ डिफरेंस हो जाए क्यों ना, क्योंकि 8 इंच और 10 इंच लगभग सेम ही है, ठीक है। अगर आप iPad 7 जेन से अगर iPad मिनी में ट्रांसफ़र करते हो तो शायद आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन अगर आप मोबाइल से iPad मिनी में ट्रांसफ़र करते हो तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत होगी। तो दोस्तों, मैं इधर पर एक एडिशनल पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर आप दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पबजी के लिए गेमिंग खरीदना चाहते हैं iPad मिनी, तो 2-3 बातें आपको याद रखना ज़रूरी है। फर्स्ट, iPad मिनी में फास्ट चार्जिंग नहीं है, उसका जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही स्लो है, ठीक है। अगर आप ऐसे यूज़ करना चाहते हैं कि आपका iPad मिनी ही आपका मेन डिवाइस है, मतलब अगर आप
उसमें उसमें ही यूट्यूब देखते, उसमें ही पबजी खेलते, उसमें ही सब कुछ करते, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो 4G वेरिएंट नहीं है, और उसके बाद उसका जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही स्लो है। तो अगर आप पबजी खेलने के बाद वो चार्ज में रख दोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत स्लोली चार्ज होगा, और दूसरा तो उसका आप उससे अगर आप उस चार्जिंग में बैठा के अगर आप दूसरा कोई यूज़ करते हो, दूसरा कोई ऐप, तो वो चार्जिंग स्पीड और भी स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सेकेंडरी डिवाइस के हिसाब से लेना चाहते तो आप ले सकते, लेकिन अगर आप ऑल ओवर एक डिवाइस चाहते तो मैं बोलूँगा सैमसंग गैलेक्सी टैब A6 लाइट के साथ जाइए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो टैबलेट है वो 16:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। मतलब अगर आप कंटेंट एंजॉय करना चाहते हो, तो मतलब अगर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेज़न प्राइम ऐसा कुछ कंटेंट आप देखते हो तो टैब में, सैमसंग गैलेक्सी टैब में वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है, लेकिन जो आईपैड का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो अलग होता है। ठीक है, मतलब अगर आप 16:9 कोई भी वीडियो आप देखते हैं तो उसमें जो ऊपर और नीचे का जो ब्लैक बार्स आता है ना, वो बहुत ही भद्दा दिखता है। ठीक है, अगर आप मोबाइल से ट्रांसफ़र करते हो तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वो मोबाइल से आईपैड का डिस्प्ले ज़्यादा बड़ा ही होता है। लेकिन वो अगर आप नाइट में देखते, क्योंकि जो आईपैड आता है उसमें एमोलेड डिस्प्ले नहीं आता, तो वो जो ब्लैक बार्स है वो आपको दिखेगा अगर आप डार्क सिचुएशन में रहते हो। ठीक है, और जो iPad 7th जनरेशन है वो 32 GB वाला मॉडल है, बेस वेरिएंट जो 30,000 के अंदर आता है, वो बिल्कुल ही मत खरीदना, क्योंकि जो 30,000 के अंदर आता है वो 32 GB आता है, और 32 GB iPad के लिए बहुत ही भद्दा होता है, क्योंकि iPad में आप एक्सटर्नल कोई भी हार्ड डिस्क, SSD ऐसा कुछ यूज़ नहीं कर पाएंगे आप, और आप मेमोरी कार्ड भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता वो 32 GB वाला वेरिएंट आपको लेना चाहिए। पैसे जोड़ के आप iPad mini ले लीजिए, अगर आप iPad 7 जनरेशन के साथ जाना चाहते हैं, जो क्योंकि अब उसमें 10 इंच स्क्रीन आता है, तो आप बड़े स्क्रीन के साथ अगर जाना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा 64 GB वेरिएंट के साथ जाइए, वो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि iPad में स्टोरेज का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, क्योंकि एंड्रॉयड में क्या होता है, जो एंड्रॉयड में लगभग 15 GB तक वो क्लाउड स्टोरेज मिल जाता है, लेकिन iPad में सिर्फ लगभग 5 या 3 GB शायद ऐसा कुछ आता है, ज़्यादा भी नहीं आता। और अगर आप विंडोज़ वगैरह यूज़ करते तो डेटा ट्रांसफ़र में भी थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, तो मैं बोलूँगा 64 GB के साथ आप जाइए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो आप समझ चुके हैं। अगर आप बेस्ट ऑफ बेस्ट अगर iPad का लेना चाहते हो तो iPad mini के साथ जाइए। अगर आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए, आप iPad 7 जनरेशन के साथ भी जा सकते हैं, सैमसंग टैब A6 लाइट के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि वो भी 10 इंच डिस्प्ले के साथ आता है, और उसमें आप सिम भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप उसमें नेटिव, अगर आप उसमें वाईफाई की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसमें डायरेक्ट सिम डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन है iPad mini। अगर आप कंटेंट भी एंजॉय करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत पबजी खेलना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा सैमसंग टैब A6 लाइट के साथ जाइए, लेकिन उसमें पबजी इतना अच्छा नहीं चलेगा। मैंने जितना रिव्यू देखा उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए तो iPad 7 जनरेशन के साथ जाइए, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन iPad mini। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।